लोकार्पण हुआ है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि देश की 70% आबादी, हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। हमारी आबादी के बहुत बड़े हिस्से का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जीवन यापन भी खेती के आधार पर होता है, किसानी के आधार पर होता है, पशुपालन के आधार पर होता है। अगर हम कृषि को और पशुपालन को एक स्वतंत्र रूप में, आइसोलेशन में, व्यवसाय के रूप में देखें तो वो बहुत सारे लोगों को रोजगारी देते हैं। देश में सबसे ज्यादा रोजगारी अगर कोई दो सेक्टर से निर्मित होती है तो कृषि और पशुपालन से होती है। मगर कृषि और पशुपालन के साथ कोऑपरेटिव को जोड़ते हैं तो ये 125 करोड़ लोगों को रोजगारी के साथ समृद्ध बनाने का काम भी एक कोऑपरेटिव कर सकता है। अभी मैं यहां आया था एक डेयरी प्लांट के लोकार्पण। हमारे पशुपालक सुबह 3 बजे से बहनें पशुपालन के काम से लगती है और शाम को 7 बजे तक पशु के पीछे पूरा दिन जाता है। अगर वही दूध गांव की दुकान में अगर वो बेचते हैं तो उनको मिलने वाला पैसा और कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से मिलने वाले पैसे में 70% का अंतर है, 70% का अंतर है। ये जो मुनाफा है वो पशुपालन के लिए मेहनत करने वाली मां का है, बेटी का है, मगर उसके पास पूंजी नहीं है। वो दूध को पेस्चुराइज कर दिल्ली के बाजार में बेचने के लिए पूंजी नहीं है, कौशल भी नहीं है। उसका दही बनाकर, इसका चीज, पनीर, बटर बनाकर बेचने का कौवत नहीं है। मगर कोऑपरेटिव एक सेक्टर है जहां पर वो सिर्फ दूध देकर आती है और कोऑपरेटिव माध्यम से सिर्फ 100 रुपया ये माताओं ने भरा है। और गुजरात में आज अमूल 36 लाख बहनों को 90,000 करोड़ रुपया हर साल वितरित करती है। इतने ही दूध को अगर हम बाजार में बेच देते हैं, बाजार मूल्य से बेचते हैं, तो वो 12,000 करोड़ में बिकता है। अबे 12,000 करोड़ और 90,000 करोड़ का जो अंतर है वो कोऑपरेटिव है। इसी के लिए कहते हैं कि पशुपालन, कृषि और कोऑपरेटिव तीनों को मिलाया जाए तो सहकार से समृद्धि का सृजन हो सकता है।